रसखान की इच्छा पर हम विचार करेंगे। देखिए, भक्त जो हैं वो केवल भगवान से प्रेम करना चाहते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा ना, अर्थ न धर्म न काम रति गति न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। तो जिस भी जन्म में जो भी शरीर मिले वहाँ मैं भगवान के चरणों में रति कर सकूं, ये भावना वहाँ बतलाई गई है। उसी तरह से रसखान भी यही कहते हैं कि ठीक है, ईश्वराधीन या कर्माधीन जन्म है, तो जो भी हो, हमको अगर मनुष्य का शरीर मिलता है तो मैं बसों मिल गोकुल गांव के ग्वारन। गांव के जो गोकुल है, उस गोकुल गांव के ग्वारों के बीच में, ग्वालों के बीच में मिल के मैं रहूं। तो माने ग्वालों के से मिल के रहूं या उनसे द्वेष पूर्वक नहीं, मिल के उनमें घुल मिल के प्रेम से रहूं। क्यों? इसलिए कि जहाँ कृष्ण का स्नेह है वहाँ हमारा भी स्नेह जाएगा और हमको उनके साथ कृष्ण के स्नेह दृष्टि का भी लाभ मिलेगा। और इसी तरह से वो कहते हैं कि हम यदि पशु योनि में जाएं तो उसमें तो हमारा कोई बस नहीं है, लेकिन हम चाहते ये हैं कि चरों नित नंद की धेनु मझारन, नंद की गायों के बीच में ही हम हमेशा चरते रहें। तो देखिए, धेनु शब्द का प्रयोग किया है। तो धेनुर नव प्रसूतिका, धेनु जो है वो नई ब्याई हुई गाय को कहते हैं। तो उनका मतलब ये है कि यदि हम पशु योनि में जाएं तो नंद की धेनु के बीच में हम चरते रहें। कदाचित कृष्ण का स्पर्श और कृष्ण की बोली, कृष्ण का जो की दृष्टि है, ये सब का लाभ हमको मिल सके तो ये हमारी इच्छा पूरी हो सकेगी। और फिर वो कहते हैं कि क्योंकि मनुष्य होने पर ये हम अवश्य हैं ये नहीं कहे। क्यों? मनुष्य होने पर तो हम कहीं भी रहते तो वहाँ से आ जाएंगे और यहाँ नंदगांव और गोकुल में हम निवास कर लेंगे। लेकिन पशु होंगे तो ये संभव नहीं होगा कि कहीं से भी हम आके पहुंच जाएं। इसीलिए वो कहते हैं कि हमारा इसमें बस तो नहीं है होगा, लेकिन हमारी इच्छा यही है कि यदि हमको पशु योनि भी मिले तो हम नंद की गायों के बीच में रहें। तो वो पशुत्व भी, पशु योनि में जाना भी उनको अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ भगवान के प्रेम की, भगवान के चितवन आदि की संभावना बनी हुई है। और कहते हैं कि उसके भी नीचे गए हम, क्योंकि यदि पत्थर आदि होना पड़ा, जैसे अहिल्या पत्थर हो गई, तो कहते हैं कि किसी कारण अगर हम पाहन बन गए, पत्थर हुए, तो हम गिरिराज जी के, गोवर्धन के पत्थर के रूप में हमारा अगला जन्म हो, जिसको इंद्र के कोप से ब्रज को बचाने के लिए भगवान ने अपने छत्र के रूप में धारण कर लिया था। तो माने वो पत्थर होके भी हम भगवान के सिर के ऊपर छाया बन जाएं और इस तरह से हमारा उपयोग हो सके, ये उनकी इच्छा है। वो सारी घटनाओं को एक एक शब्द से ही बता देना चाहते हैं। जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, पुरंदर इंद्र के कारण उन जिन्होंने उस पत्थर को अपने छत्र के रूप में धारण कर लिया। तो माने उस योनि में जा करके भी साक्षात भगवान के स्पर्श का सुख हमको मिल सके, ये कहना चाहते हैं। पत्थर बने तो उससे भी अच्छा है, ये कह रहे हैं। पशु योनि में जाएंगे तो वहाँ भी संभावना है कृष्ण के स्पर्श की। कृष्ण कभी
हमारे दूध से भी तृप्त हो सकते हैं, ये सब कुछ है। लेकिन पत्थर बनने पर यदि हम गोवर्धन के पत्थर बने तब तो हमको साक्षात उनके हाथ का स्पर्श मिलेगा। और 1-2 दिन नहीं, 7 दिनों तक उन्होंने धारण किया था बिना किसी व्यवधान के। ये नहीं कि एक क्षण के लिए भी वो हटाए थे अपने हाथ से उस पत्थर को। तो ये सौभाग्य तो हमको मिलेगा जो और किसी योनि में संभव नहीं है। और मनुष्य योनि में जाएं और वहाँ जो है गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहें तो वहाँ भी निरंतर सन्निधान कृष्ण का, और निरंतर सन्निधान का सीधा सीधा स्पर्श ये संभव नहीं है। लेकिन पत्थर होने पर तो ये संभव है। और यदि खग बने, कहते हैं पक्षी बन जाए, तो कहते हैं कि वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आकाश मार्ग से आकर के और जमुना जी के किनारे, कालिंदी के किनारे जो है कदम की ढालों पर बैठ सकते हैं। तो वहाँ तो स्वतंत्रता हमारी होगी, हमारे सामर्थ्य का उपयोग होगा और हम अपना पुरुषार्थ करके और जमुना किनारे तक पहुँच सकते हैं। तो दोनों जगह अपने पुरुषार्थ को उन्होंने फलीभूत होते हुए देखा है। मनुष्य रूप में होंगे तब भी कहीं जन्म हो वहाँ से पहुँच जाएंगे गोकुल में। और कह रहे हैं कि यदि पक्षी बनेंगे तो जमुना के किनारे वहाँ तक आने की सामर्थ्य होगी। हम आकाश मार्ग से चले आएंगे और जमुना के किनारे कदम के वृक्ष पर बैठेंगे, ये उनकी इच्छा। देखिए, इसी में उन्होंने ये कहा है कि रसखान कबो इन नयनन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक हूँ कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारों। तो रसखान कबों इन नयनन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, ये क्यों कह रहे हैं? क्या ब्रज में रहते थे तो ब्रज के वन, ब्रज के बगीचे और ब्रज के तड़ाग माने तालाब, इनको वो देखते नहीं थे? और कह रहे हैं कि कबों इन नयनन सो, कभी अगर हम ब्रज के वन बाग और तड़ाग को देख सके तो ऐसा कहने का आशय क्या? तो वो दिव्य ब्रजधाम की ओर अपने को ले जा रहे हैं। उनका ये है कि हम अगर इन्हीं नेत्रों से, इन नयनन सो, इन शब्द का प्रयोग किए हैं, कहते हैं कि यदि हम कभी भी इन्हीं नेत्रों से दिव्य ब्रजधाम का दर्शन कर सकें और उसमें भी उस धाम में विचरण करते हुए कृष्ण का या जुगल छवि का दर्शन हमको मिल जाए तो बहुत अच्छा। वो भी नहीं होता तो केवल अगर ब्रज के वन बाग और तालाब आदि का ही उस दिव्य धाम में दर्शन हो जाए तो फिर हम तो करोड़ों कलधौत मन स्वर्ण के जो धाम हैं, स्वर्ण के जो गृह आदि हैं, उनको हम करील के कुंजों के ऊपर उनको हम निछावर कर दें। क्यों? कि वो दिव्य ब्रजधाम के जो करील के कुंज हैं वो भी कहाँ दिखाई पड़ने वाले। तो वहाँ जाने के बाद तो संपूर्ण संसार जो है और संसार की संपूर्ण वस्तुएं जो हैं उनका कोई भी मूल्य नहीं रह जाएगा, ये बता रहे हैं। तो उनका ध्यान दिव्य ब्रजधाम की ओर है और इसीलिए ये सब कुछ जो वो कह रहे हैं कि मनुष्य रूप में हमारा जन्म हो तो गोकुल गांव के ग्वारों के बीच में रहें, और नहीं तो हम अगर दिव्य ब्रजधाम का दर्शन हो जाए तो वहाँ मनुष्य रूप में हमको शरण मिल जाए
तब तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। और यदि पशु योनि में गए और दिव्य ब्रज धाम में चले गए, क्योंकि देखिए पशु योनि में जैसे आज ब्रज के जो पशु हैं वो नंद की गायों के बीच में चर रहे हैं, ये कैसे कहा जाएगा? तो रसखान की ये इच्छा कैसे पूरी होगी कि वो नंद की गायों के बीच में विचरण करें, वहीं घास चरें? तो ये तो तभी संभव है जब दिव्य ब्रजधाम में उनका प्रवेश हो। इसीलिए वो कहते हैं कि जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरऊँ नित नंद के धेनु मझारन। तो दिव्य ब्रजधाम की ही चर्चा करना चाहते हैं, और इसीलिए वो कहते हैं कि हम अगर पत्थर भी बने तो उसी गिरी का पत्थर बने जिसको पुरंदर के इंद्र के कारण भगवान ने 7 दिन तक के लिए धारण किया था। तो ये सब कुछ दिव्य ब्रजधाम की ओर ही उनका संकेत है। और इसीलिए वो कहते हैं कि हमको कृष्ण का दर्शन यमुना किनारे हो पावे ना हो पावे, लेकिन दिव्य ब्रजधाम का वो यमुना के किनारे का कदम का वृक्ष भी मिल गया तो हमारी उतने से कृतार्थता है। और इस तरह से रसखान अपने को किसी न किसी रूप में उस दिव्य ब्रजधाम से संबद्ध करना चाहते हैं। बस यहीं विराम लेते हैं। कितना